Assalamu alaikum dear students. I am Shahid Mahmood and you are watching Cool Study with Shahid. आज हम एंगल बनाएंगे जिसमें मेरा आज हेडिंग है हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंगल विद कंपास। एंगल बनाने के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस लगानी पड़ती हैं। तो वो तीन तरह की लाइंस होती हैं जिनमें सबसे पहले आती है लाइन सेगमेंट, फिर रे होती है और तीसरे नंबर पे लाइन होती है। तो सबसे पहले हम इन तीन लाइंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह की होती है। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं या लाइन किसे कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन होती है जिसके दोनों एंड फिक्स होते हैं, यानी कि दोनों जो है मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो हम उसकी मेजरमेंट भी लिखते हैं और वो दोनों एंड उसके, जैसे ये मैंने भी लाइन लगाई है तो तकरीबन ये 4.6 की लगी है। तो मैं इधर इसके नाम लिखूँगा ए बी और इसकी जो मेजरमेंट है वो लिखूँगा 4.6 सेंटीमीटर। तो इसके दोनों एंड जो है वो फिक्स हैं। लाइन सेगमेंट के बाद आगे आती है रे। रे ऐसी लाइन होती है कि जिसकी मेजरमेंट जो होती है वो फिक्स नहीं होती बल्कि वो कंटिन्यूस होती है। एक एंड उसका फिक्स होता है जबकि दूसरा एंड जो होता है उसका कंटिन्यूस होता है, इसलिए वो दूसरे एंड पे उसके एरो लगा होता है। तो जैसे ये मैंने रे बनाई है ए बी, तो इसके नीचे मैं अब मेजरमेंट नहीं लिखूँगा क्योंकि इसकी मेजरमेंट फिक्स नहीं है इस एरो की वजह से, क्योंकि ये एरो जो है कंटिन्यूस है। तीसरी चीज़ होती है लाइन। लाइन ऐसे पॉइंट्स की एक कंटिन्यूस शक्ल होती है जिसमें दोनों एंड जो होते हैं ना वो कंटिन्यूस होते हैं, इसलिए लाइन लगाते वक्त हम दोनों तरफ एरो लगा देते हैं क्योंकि दोनों ही इन्फिनिट होते हैं। तो इसका नाम लिखेंगे ए बी और इसकी भी मेजरमेंट लिखते वक्त मैं कुछ नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ इसके एंड के नाम लिखूँगा। तो ये थी हमारी तीन तरह की लाइनें जो ज्योमेट्री की मुख्तलिफ शेप्स में यूज़ होती हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं आगे एंगल बनाना। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 डिग्री के एंगल के लिए ये जो एम होता है इसका मतलब होता है मेजर, और ये जो सिंबल है ये एंगल का सिंबल होता है। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मुख्तलिफ सिंबल्स के बारे में मैंने बताया, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो हम शुरू करते हैं 60 डिग्री का एंगल बनाना। सबसे पहले मैं एक लाइन लगाता हूँ। लाइन लगा के तो लाइन, ये एक मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये मैंने लाइन लगाई है। तो लाइन ऐसी पॉइंट्स का कंटिन्यूस सीरीज़ होती है जिसमें एक तरफ ये मैंने एरो लगा दिया तो ये लाइन है। अब इसका नाम मैं कोई लिख दूँगा। तो अब उसके बाद क्या करना है, मैंने कंपास लेनी है, ये कंपास है। कंपास जब हमने लेनी है उसमें पेंसिल लगानी है। तो देखें ये जो पेंसिल है इसकी नोक जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनाते वक्त हमने कंपास में पेंसिल लगानी है, उसमें पेंसिल थोड़ी सी पीछे होनी चाहिए। तो थोड़ी सी पीछे होने से ये होगा कि सर्कल लगाते वक्त हमें आसानी होगी। तो इसके बाद हम लगाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लाइन के किनारे पे हमने कंपास रखनी है। कंपास रख के हम एक हाफ सर्कल लगाएंगे। तो ये मैंने लाइन से शुरू कर रहा हूँ, तो ये मैंने एक हाफ सर्कल लगा रहा हूँ। ये मैंने हाफ सर्कल ये लगा दिया। हमने जब ज्योमेट्री पे काम करना है तो हमने वापस कंपास को नहीं खींचना है, हमने एक ही दफ़ा लाइन लगानी है, बार बार ऐसे नहीं घुमाना। और ना ही कंपास को हमने ऐसे दरमियान से पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना, हमने कंपास को यहाँ से पकड़ना है। तो यहाँ से पकड़ के हमने इसको ऐसे घुमाना होता है। अब हम इसके बाद कंपास को रखेंगे उस पॉइंट पे जहाँ पे ये सर्कल लाइन को टच कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लगाऊंगा पहली आर्क। तो ये मैं पहली आर्क लगा रहा हूँ। ये जो आर्क है ये 60 डिग्री की आर्क है। ये देखो ये पॉइंट है जहाँ पे ये आर्क सर्कल को टच कर रही है। तो मैं यहाँ से इस लाइन से गुजारते हुए एक दूसरी लाइन ड्रा करूँगा और ये पहली वाली लाइन के साथ मिल जाएगी और इसके ऊपर भी मैं एरो लगा दूँगा क्योंकि ये भी लाइन है। तो मैं इनके नाम लिखूँगा। ये मैंने नाम ए दे दिया, ये आ गया ओ और ये आ गया बी। तो इसको अब हम ज्योमेट्री से
डी से प्रोटेक्टर कहते हैं उसे, इसको हम उसकी मदद से चेक करेंगे। क्या करेंगे प्रोटेक्टर से चेक करते वक्त, ये देखें ये जो लाइन है ये इस लाइन के ऊपर आ गई है, और ये जो यहाँ पे क्रॉस का निशान है ये हमारा वो निशान है जहाँ पे हमने इसको रखना है। तो ये मैंने सेट कर दी है। ये देखो लाइन के ऊपर लाइन आ गई है, और यहाँ से एक लाइन जो निकल रही है, ये देखें ये लाइन जो निकल रही है, ये केना नंबर लिखा हुआ है 60 का। तो डी से हमने इसको इस तरह चेक कर लेना है। और 60 जब हमने चेक करना तो यहाँ ज़ीरो से हमने इधर से काउंटिंग करनी है, ज़ीरो से। हमने ये वाला 180 वाला नहीं लेना, 180 वाला दूसरी तरफ से आ रहा है इधर से। तो हमने इधर से शुरू करना है, क्योंकि हमारा जो पहली लाइन थी वो थी बी वाली साइड से। तो बी वाली साइड से हमारा ज़ीरो वाली लाइन है। तो इस तरह हम 60 का एंगल बना लेंगे। अब हम आगे नेक्स्ट एंगल बनाते हैं। तो अब हम बनाएंगे 120 डिग्री का एंगल। 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए भी सबसे पहले हमें लाइन सेगमेंट लगाना है। तो मैं एक लाइन सेगमेंट लगा रहा हूँ, उसकी मेजरमेंट लिखने की मैं एक लाइन लगाऊंगा, बल्कि लाइन सेगमेंट नहीं लाइन लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लाइन लगा रहा हूँ, तकरीबन 7 सेंटीमीटर के लिए मैंने लगाई है, लेकिन ये लाइन अब मेजरमेंट में नहीं आएगी क्योंकि मैंने इसको लाइन रे बना दी है। इसके बाद इसको मैं नाम दे देता हूँ बी का, और ये ओ है। अब मैंने क्या करना है, दोबारा से मैंने कंपास खोलनी है, और कंपास खोल के मैंने इसको किनारे पे रखना है। किनारे पे रख के अब मैं इसे एक हाफ सर्कल बनाऊंगा। ये हाफ सर्कल मैंने ऐसे बना दिया है। अब क्या करना है मैंने, अब जहाँ पे ये कंपास सर्कल को टच कर रही है उस पॉइंट पे मैंने रखना है, और एक पहली आर्क लगानी है। ये पहली आर्क मैंने लगा दी। ये आर्क कौन सी है, 60 डिग्री की आर्क है। अब मैंने इस आर्क पे रखना है जहाँ पे ये आर्क क्रॉस कर रही है सर्कल को, और उसके बाद मैंने एक और आर्क लगा देनी है। तो ये जो दूसरी आर्क है ये भी 60 की है। तो जो पहली आर्क है ये 60 डिग्री की आर्क है, और ये फिर 60 डिग्री की आर्क है। तो दोनों मिला के 120 डिग्री की का एंगल बन जाता है। अब मैंने यहाँ से लाइन को गुजारना है। तो अगर लाइन आगे पीछे हो जाती है तो फिर ये हमारा एंगल भी गलत बन जाएगा। तो ये ऐसे रख के इनको मैंने अब एक लाइन लगानी है अच्छी तरह। पहले एहतियात कर लें, पहले मेजर कर लें, और उसके बाद एक लाइन लगा दें। इसमें जल्दी नहीं करनी है आपने। तो ये मैंने आर्क लगा दी है, लाइन लगा दी है। तो ये मैंने इधर भी एरो लगा दिया। अब ये हमारे पास पॉइंट आ गया ए। तो ए ओ बी कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। इसको हम डी से अब चेक करते हैं कि डी से चेक करने के लिए सबसे पहले डी रखते हैं। ये जो क्रॉस है, ये वाला क्रॉस, ये हमने यहाँ पे रखना है। ये वाला क्रॉस इधर रखना है, और इस लाइन, ये जो लाइन है ये इस लाइन के ऊपर आएगी। तो इसको मैं रखता हूँ ऐसे रख के, इसको चेक करते हैं थोड़ा सा। और ये देखो अब मैंने ये लाइन के ऊपर लाइन लगा दी है, और ये हमारा सेंटर है, और इधर से लाइन गुजर रही है, ये लाइन बाहर निकल रही है। तो ये कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। कहाँ से हमने मेजर करना है, इधर से मेजर करना शुरू करना है काउंटिंग में ऐसे करके, और ये 120 आ जाएगा। इधर से काउंटिंग नहीं करनी, काउंटिंग करनी है हमारी इधर से जहाँ से बी वाली साइड है। तो ये जो 180 है ये इधर से करनी है आपने, लेफ़्ट साइड से। तो हमारा जो एंगल बन रहा है वो इनिशियल हमारी जो लाइन थी वो थी बी ओ बी लाइन थी। तो यहाँ से हमने इसको मेजर कर लेना, तो हमारे पास 120 डिग्री की का ये एंगल बन जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एंगल ड्रा करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। हम 90 डिग्री का हमने एंगल बनाना है। उसके लिए क्या करना, सबसे पहले हम इधर एक रे लगाएंगे। तो मैं एक रे लगा रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ गई रे, और ये हमारे पास पॉइंट आ गया इसका बी, मैंने नाम दोबारा रख दिया, और ये इसका एंड जो है ये ओ है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने कंपास लेनी है, और कंपास लेके इसको मैंने किनारे पर रखना है ऐसे, और किनारे पर रख के अब मैं फिर हाफ सर्कल लगाऊंगा। तो ऐसे मैं इसको हाफ सर्कल लगा रहा हूँ। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मुझे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये 60 डिग्री की मैंने लाइन लगा दी है। अब इसके बाद 60 पर आके मैंने 120 डिग्री की लाइन लगानी है। तो मैंने 120 की
लाइन लगा दी। इसके साथ ही मैंने एक आर्क ऊपर भी लगा देनी है ऐसे करके, और फिर 120 पे रख के उस आर्क को क्रॉस कर देना ऐसे करके। तो ये 60 है और ये 120 है। अगर हम 60 और 120 को बाइसेक्ट करें, जैसे मैंने 60 पर आके ये आर्क लगाई है और 120 पर आके ये आर्क लगाई है, तो इन दोनों को हाफ करने से 30 इधर आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा। तो 60 ये और 30 ये कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। अब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला रहा हूँ। तो स्केल रख के पहले निशान लगा लें और उसके बाद एक ऊपर से लाइन लगा दें। तो ये हमारे पास, ये मैंने ऊपर एक रे लगा दी। अब इसका नाम मैं ए रख देता हूँ। तो इस तरह हमारा 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसको डी से चेक करके आपको बताता हूँ। डी से चेक करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, ये जो सेंटर है इसका, इस सेंटर को हमने यहाँ पे रखना है और ये लाइन जो है, ये लाइन हमने इधर रखनी है। तो मैं रखता हूँ इसे और रख के चेक करते हैं ये एंगल कितना बना है। तो ये मैंने रख दी है। अब ये चेक करते हैं। तो थोड़ा सा और उसको एडजस्ट करते हैं। तो ये देखें, ये लाइन के ऊपर लाइन आ गई, ये हमारी सेंटर वाली लाइन आ गई और ये लाइन ऊपर जा रही है। कौन सा नंबर है, 90 डिग्री। ये देखो 90 डिग्री हमने यहाँ से चेक करना ज़ीरो वाली लाइन से। तो ये हमारे पास ये इनिशियल लाइन थी और ये टर्मिनल लाइन है। पहली लाइन जो होती है वो इनिशियल लाइन कहलाती है और दूसरी लाइन जो होती है वो टर्मिनल लाइन होती है। तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनता है वो हमने मेजर कर लिया, जो कि 90 डिग्री है। तो एक और चीज़ बता दूं कि एंगल के दो हिस्से होते हैं, बल्कि दो आर्म होते हैं। एक आर्म हमारे पास ये ओ बी है और दूसरा आर्म इसका ओ ए है। ये जो निशान है ना, जहाँ पे दोनों लाइनें मिल रही हैं, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो आर्म इसमें कौन कौन से हैं, ओ बी है, और दूसरा कौन सा आर्म है एंगल का, वो है ओ ए। और इसमें जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कौन सी जगह होती है, जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं। तो वर्टेक्स, इसमें जो पॉइंट है वर्टेक्स का वो ओ है। तो ये था हमारा एंगल 90 डिग्री। तो अब हम शुरू करते हैं 45 का एंगल। 45 के एंगल के लिए भी सबसे पहले हम लेते हैं, इधर हम बताते हैं रे। तो ये मैंने रे लगा दी है, इसकी एक तरफ मैं एरो लगाऊंगा तो ये रे बन जाएगी। इसका नाम मैंने फिर दोबारा बी रख दिया और ये ओ आ गया। 45 एंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है। तो 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले हमने इसका हाफ सर्कल लेना है। तो हाफ सर्कल ये मैंने लेके अब मैं इसको हाफ सर्कल बनाता हूँ। ये मैंने हाफ सर्कल बनाया सबसे पहले। दूसरी स्टेप क्या हमारा कि हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। इसके बाद 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये 120 का एंगल भी बन गया। और मैंने चूँकि 45 बनाने के लिए हमें मेजर 90 डिग्री बनाना है, तो इसलिए 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे। तो 60 पर आके मैंने एक आर्क लगाई है और 120 पर आके एक और आर्क लगाऊंगा जो इस पहली आर्क को क्रॉस करेगी। और इस तरह हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ये पॉइंट हमारा, दूसरा पॉइंट हमारा ये है। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। और अब मैं जो लाइन लगाऊंगा वो मैं डिसकंटिन्यूस लाइन लगाऊंगा, कंटिन्यूस लाइन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हमें जो मेजर एंगल बनाना है वो 45 का बनाना है। हमें ये पॉइंट चाहिए था। ये 90 डिग्री है ना, 60 ये है, 30 ये है। टोटल 60 से लेके 120 तक 60 डिग्री थे, उसको मैंने बाइसेक्ट करके 60 और 30 90 डिग्री बन गया। अब मुझे 45 बनाने के लिए क्या करना है, 90 पे रख के और 0 पे रख के बाइसेक्ट करूँगा। तो 90 डिग्री को बाइसेक्ट करने से हमारे पास जो एंगल आएगा वो 45 का आएगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखना आपने कि जब आपने हाफ सर्कल लगाना है तो उसके बाद आपने ये कंपास की जो मेजरमेंट है वो चेंज नहीं करनी, इसको इसी तरह इस्तेमाल करना। अगर ये हिल गई अपनी जगह से, यानी कम होगी या ज़्यादा होगी,
तो फिर ये हमारा एंगल ख़राब हो जाएगा, फिर ये सही नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम रखेंगे 90 डिग्री पर आके एक आर्क लगाएंगे ऐसे। ये देखो ये आर्क लग गई। आपने बार बार ऐसे नहीं करना, एक ही दफ़ा आर्क लगानी है और उसके बाद ज़ीरो पे रख के उस आर्क को क्रॉस कर देना है ऐसे। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हम मिलाते हैं इस पॉइंट के साथ, ज़ीरो वाले पॉइंट के साथ, और ये जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 45 का एंगल बनेगा। ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल 45 डिग्री बनेगा। इसको हम डी की मदद से अभी चेक भी करेंगे। और ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट है। अब मैं डी से चेक करता हूँ इसको। तो डी रखते हैं, डी रख के हम इसको चेक करते हैं अभी। तो डी रखने का मेथड मैंने अभी, तरीका अभी आपको मैंने बताया भी है। तो सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। सेट करके ये देखें, तो ये लाइन के ऊपर लाइन आ गई और ये हमारा ज़ीरो आ गया, और ये जो लाइन आगे निकल रही है ये 45 एंगल पे जा रही है। 45, ये 40 है और ये 50, इनके दरमियान में ये 45 की एंगल, ये लाइन 45 की है। तो हमारा जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। और लाइन जो है वो आपकी इस तरह होनी चाहिए। आपकी लाइन जो है वो इस तरह नहीं होनी चाहिए। अगर एक आर्क ऐसे लग रही है और दूसरी आर्क ऐसे लग रही है तो हमारी आर्क जो है वो लाइन जो है वो ऐसे निकलनी चाहिए। ठीक है, इधर उधर से आर्क नहीं निकलनी चाहिए, वरना वो गलत तस्वीर होगी। तो उम्मीद है कि आपको इन चारों एंगल्स का समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, और मज़ीद जो एंगल है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज़।